डीसी की अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपके 4 प्रकार की एसी आपको दिखाई गई है। ये आपकी साइन वेव है, तो इस प्रकार से आपकी चलती है। मैंने आपको डायग्राम सारी चीज कंप्लीट आपको करवाई। ये केवल एक तरीके से डिवीजन है और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये साइन वेव है तो इस प्रकार से आपकी चलती है। ये त्रिकोण वेव है तो इस प्रकार से होती है। ये आपकी स्क्वायर वेव यानी वर्गाकार होती है। और ये आपकी शॉर्ट टूथ वेव होती है जो इस प्रकार से आरी दांत के समान ये होती है। यहाँ पे डीसी की वेव है तो ये आपके प्योर डीसी होती है, ये इम्प्योर डीसी होती है और ये पल्सेटिव डीसी होती है। तो ये 3 प्रकार की आपकी क्या होती है, डीसी होती है। डीसी की आप डेफिनेशन देते हो और सरासर अपन क्या देते हैं, ओनली फॉर शुद्ध डीसी की देते हैं कि वह धारा जिसका मान और दिशा नियत रहते हैं डीसी कहलाती है। जी नहीं, वो शुद्ध डीसी कहलाती है। डीसी की आपसे परिभाषा पूछे तो केवल यही देना है कि वह धारा जिसकी दिशा नियत रहती है डीसी कहलाती है, बस। क्योंकि मान फिक्स भी है और बदल भी रहा है, तो मान आपका फिक्स भी रह सकता है और बदल भी सकता है। डीसी में शुद्ध की कहता है तो दिशा और मान दोनों क्या रहेंगे, नियत रहते हैं। यहाँ पे एक ये मीटर है जो एंडरसन ब्रिज है। कौन सा है, एंडरसन ब्रिज है। जो एंडरसन ब्रिज क्या काम करता है, तो अपन कहते हैं जो प्रेरकत्व होता है उसका निम्न इंडक्टेंस मापने के लिए ये एक ब्रिज का अपन क्या करते हैं, एंडरसन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक चीज होती है कि ये शीर्ष है और ये भी शीर्ष है, तो शीर्ष से शीर्ष तक की जो दूरी होती है वो लोग क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। या फिर जो एक चक्कर होता है, ये एक चक्कर होता है, इसको अगर मीटर में मापी गई दूरी होती है तो वो भी क्या कहलाता है, साइन वेव यानी तरंग दैर्घ्य कहलाता है। ऊपर वाले भाग को क्रेस्ट कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, थ्रोट, या फिर हिंदी में बोले तो गर्त कहते हैं। यहाँ पे ये है आपका हेई ब्रिज। क्या होता है, हेई ब्रिज निम्न इंडक्टेंस को मापता है तो एंडरसन, और उच्च इंडक्टेंस को मापता है तो क्या, हेई ब्रिज, और मध्यम इंडक्टेंस को मैक्सवेल। कौन सा, मैक्सवेल ब्रिज होता है। तो ये आ गया आपका मैक्सवेल। तो ये कौन से को मापेगा, मध्यम इंडक्टेंस यानी मध्यम प्रेरकत्व को आसानी से ये माप लेता है। यहाँ पे अपन बात करते हैं ये, तो ये है आपके विभिन्न प्रकार के प्रेरक, चौक जिसे गिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, प्रेरक है। तो ये आपके कुंडली के रूप में जितने भी ये बनाए गए हैं ये सारे के सारे आपके प्रेरक होते हैं यानी चौक होते हैं। अब कोई भी आपका इंटरव्यू ले या फिर और कोई भी चीज लेता है और वो उठा के कहता है कि ये बताओ क्या है, तो सीधा सा जवाब देंगे ये चौक है। फिर चौक हमारे होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है लोहा करोड़ युक्त चौक, एक होता है फेराइड और एक होता है वायु करोड़। तो कौन कौन से हैं, तो ये देखो, ये भी आपके ये जो है ये सारे के सारे क्या है, चौक। अब जिनमें कौन कौन से हैं, तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर तो नजर आ रहा है, लेकिन ये जो कोर है ये लोहे की कोर है, तो ये भी एक चौक का कार्य करता है। तो ये लोहे करोड़ युक्त चौक कहलाता है। ऐसा ही आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है उसके अंदर भी लगाया जाता है, तो वो चौक भी आपका क्या है, लोहे करोड़ युक्त चौक होता है। अब लोहे करोड़ युक्त चौक का प्रयोग कहां करते हैं, इसके अंदर। ये क्या है, देखा होगा पुराने जमाने में ट्यूबलाइट देखी होगी, और ट्यूबलाइट के अंदर लगता है नहीं लगता, ऊपर ही डंडा की नीचे बीच में, तो यही तो है चौक। ये क्या है, ये चौक होता है। तो ये थोड़ा सा अपन को ध्यान में रखना है। ये 40 वाट है, 0.15 एम्पियर ये क्या लेगा, धारा लेता है, और इसका पावर फैक्टर 0.90 होता है, और ये 240 वोल्टेज है। 50 से 60 हर्ट्ज तक की ये क्या है, यानी जो आवृत्ति है उस पे कार्य कर सकता है। चौक विथ स्टार्टर, तो ये क्या है,
ये आपका स्टार्टर होता है जो केवल ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने का कार्य करता है, जबकि ये क्या है, चोक होता है। ये होता है आपका बैलास्ट। क्या होता है ये? बैलास्ट होता है जो ट्यूबलाइट जहां भी ये लगता है वहां पे आपका स्टार्टर नहीं लगता। फिर जो अभी गोल गोल होता है ना छोटा सा, वो प्रयोग नहीं होता है। इसमें 2 तार इधर लगते हैं और 4 तार इधर निकलते हैं। तो 4 में से जो आपका डंडा होता है यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, उसके दोनों तरफ 2-2 टर्मिनल होते हैं, डायरेक्ट सीधे लग जाते हैं। जब मैं आपको ऊपर दीप्ति लैंप पढ़ाऊंगा तो वहां कनेक्शन द्वारा पता होता है। ये जो आपका चोक होता है ये है फेराइट प्रकार का चोक। कौन सा है? फेराइट कह दो चाहे फेरिट प्रकार का चोक है। तो इसके अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है ये ग्रेफाइट या कार्बन की कोर होती है और इसके ऊपर ये तांबे का अपन क्या लपेटते हैं, तार लपेटते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? फेराइट प्रकार का चोक कहलाता है। इसका प्रयोग कहां करते हैं? तो उच्च फ्रीक्वेंसी वाले जो परिपथ होते हैं वहां पे इसका प्रयोग अपन करते हैं। जैसे के अंदर ये है आपका रेडियो, ये है जैसे आपका रिसीवर, ये है आपका ट्रांसमीटर। ये क्या है? ट्रांसमीटर। तो इन सभी के अंदर फेराइट प्रकार का अपन यूज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ऐसी प्लेटें तो खूब अपन ने देखी होगी, है? ये काले काले जो है ये क्या है? कैपेसिटर। ये है कैपेसिटर। ये क्या है? और ये भी कैपेसिटर है। क्या है? कैपेसिटर है। और इसमें जो ये है, ये दोनों क्या है? ये चोक है। क्या है ये? चोक। ये देखो ये सारे के सारे जो चोक है ये तीसरे प्रकार है वायु कोण चोक। तो इसके बीच में कोई भी कुछ भी नहीं है, तो इसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो हवा तो है, तो हवाई किसका कार्य कर रही है? वायु कोण का कार्य करती है। तो ये है वायु कोण जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका प्रयोग करते हैं और उच्च फ्रीक्वेंसी पे अपन प्रयोग करते हैं। और इसको सीधे ही आपको जो पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर नहीं, बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी पर सीधा ही लगाया जाता है। तो ये है आपका चोक होता है, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका यूजेटी होता है। और के बाद ये है आपके विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर। ये आपके विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या है? सारे के सारे ये आपके सेरामिक और माइका कैपेसिटर है, ये सारे के सारे। और एक जैसे मैंने आपको चर्चा भी करी थी गैंग कैपेसिटर या ट्रिमर कैपेसिटर। तो ये गैंग कैपेसिटर होता है जिसमें शाफ्ट को पकड़ करके अपन क्या करते हैं? घुमाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं ये, जिसमें पेपर कैपेसिटर है ये पेपर कैपेसिटर होते हैं आपके। अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइटिक भी सेम ऐसे ही होते हैं। ये आपके इलेक्ट्रोलाइटिक और पेपर कैपेसिटर होते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं संरचना कैपेसिटर की, इंटरनल संरचना यानी आंतरिक संरचना। बोलो कितनी प्लेटें होती है? बोलो किसकी बनी होती है? टिन प्लस एल्यूमिनियम यानी 2 अलग अलग है। यहाँ ये तो टिन की बनाएंगे या फिर मिला के क्या कह सकते हैं? मेटल प्लेट यानी धातु प्लेट। टर्मिनल होता है, टर्मिनल किसका बना होता है? थर्मल। टिन चढ़ा हुआ तांबा। इसके बीच में ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक यानी अचालक पदार्थ होता है। इसी तरह के आपको कहीं भी कोई सी भी आकृति मिल जाए तो ये सारी की सारी आकृति बोलो क्या कहलाएगी? कैपेसिटर कहलाती है। ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये पुराने रेडियो में प्रयोग करते हैं। तो ये गैंग कैपेसिटर होता है जिसमें शाफ्ट लगी होती है। अब कौन कौन से होते हैं जरा अपन देखते हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस जो होता है, धारिता गुण होता है, तो उसको मापने के लिए बोलो किसका प्रयोग करेंगे? वेन ब्रिज का अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें वेन ब्रिज। तो वेन ब्रिज का भी अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यानी ये कैपेसिटेंस आपका मीटर है और ये जो है ये आपका वेन ब्रिज होता है। तो सेरिंग, कैपेसिटेंस और वेन 3 प्रकार के यहाँ पे, और एक होता है डिसोटी, उसका भी अपन प्रयोग करते हैं। ये आ गया आपका डिसोटी ब्रिज।
चार चार प्रकार के जो मीटर है उससे अपन धारिता को आसानी से क्या कर लेते हैं, माप लेते हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग प्रकार के आपके कैपेसिटर है, यानी कि ये प्रकार का कैपेसिटर है। ये आपके जो है ये वेरिएबल है, ये आपका जो है पेचकस लगा करके अपन सेट करते हैं, तो ये आपका ट्रिमर कैपेसिटर होता है। कौन सा होता है, ट्रिमर कैपेसिटर होता है। ये आपका यानी गैंग कैपेसिटर यानी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन इसको पेचकस जिसे मैंने लिखा है समायोजक, समायोजक एडजस्ट, तो ये है आपका ये पेच लगा करके पेच को घुमा करके अपन सेट करते हैं, और यहाँ पे केवल शब्द को पकड़ करके करते हैं, तो ये आपका वेरिएबल कैपेसिटर होता है। बाकी ये सारे के सारे फिक्स कैपेसिटर होते हैं। ये जो कैपेसिटर है ये आपका पेपर कैपेसिटर है। कौन सा है, पेपर कैपेसिटर है ये सारे के सारे। ये है आपका माइका कैपेसिटर। कौन सा है, यानी अचालक के रूप में क्या बढ़ती है इनमें, माइका बढ़ती जाती है। यहाँ पे ये कैपेसिटर की है कुछ, तो ये कैपेसिटर के टाइप है अलग अलग, तो ये सारे के सारे के सेरामिक यानी माइका कैपेसिटर होते हैं। तो ये आपके सेरामिक है और ये आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं। ये है आपका ट्रिमर, यानी यहाँ पेचकस लगा करके और इसको घुमा करके थोड़ा सा अपन सेट करते हैं। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि वह कैपेसिटर जिसको पेचकस के द्वारा घुमाया जाता है उसे ट्रिमर या फिर अपन क्या कहेंगे, समायोजक कैपेसिटर कहते हैं मान के आधार पर। ये भी आपका कौन सा है, पेचकस के द्वारा है, तो ये समायोजक। ये है आपके पैडर कैपेसिटर। कौन सा है, पैडर कैपेसिटर, तो इसको भी पेचकस लगा करके अपन क्या करते हैं, सेट करते हैं। जबकि एक होता है इसका उपयोग, जैसे ये है आपके ये ट्रांसमीटर के अंदर इसका प्रयोग अपन करते हैं। ये है ये एम्पलीफायर है, और ये जो आपका कैपेसिटर है इसे कहते हैं गैंग कैपेसिटर या वायु कोर कैपेसिटर अपन कहते हैं। तो यहाँ हाथ से पकड़ करके आराम से इसको अपन क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये है आपका गैंग कैपेसिटर, ये पेपर कैपेसिटर है। ये सारे के सारे जितने भी हैं ये कौन से पेपर कैपेसिटर है, ये आपके पेपर कैपेसिटर। पेपर कौन सा प्रयोग करते हैं, मोमी कागज, जिसे वैक्स पेपर कहते हैं या इम्प्रेग्नेटेड पेपर यूज अपन लेते हैं। ये है आपका सेरामिक यानी मृत्तिका, ये सेरामिक कैपेसिटर के अंदर होते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, ये भी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक, ये तो खूब देखे होंगे अपन ने, और सबसे ज्यादा जो यूज लेते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मैंने ये भी बताया था कि इसमें प्लस और माइनस दो टर्मिनल होते हैं, यानी इसमें ध्रुवता होती है। तो इसमें छोटी बड़ी टांग आती है, छोटी टांग हमेशा नेगेटिव की होती है और बड़ी टांग हमेशा प्लस यानी पॉजिटिव की होती है। तो इस साइड में देखो ये नेगेटिव नेगेटिव लिखा है, सभी के अंदर देखो माइनस 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 माइनस। जो छोटा वाला है हमेशा ये माइनस लिखा होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सबसे अधिक मात्रा के अंदर ये पाया जाता है। ये है ऑयल डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर, इनमें ऑयल भरते हैं। ये ऑयल डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर है, ये आपके माइका कैपेसिटर के अंदर ये आते हैं। ये और ये तो अपन बको भी जानते हैं, मोटर के अंदर और देर टाइम पड़ जाता है। और कंडेंसर यानी कैपेसिटर है, लेकिन ये अपना घर के अंदर जो आपके 3 फेज प्रेरण मोटर है, सिंगल फेज, सॉरी 3 फेज में नहीं होता, सिंगल फेज है 3 एचपी यानी 3 एचपी कह दो, 1.5 एचपी कह दो, 2 एचपी कह दो, जितने भी क्षमता के लेके आते हैं उसमें 2 प्रकार के कैपेसिटर अपन लगाते हैं, एक रनिंग कैपेसिटर और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के आपके क्या है, ये कैपेसिटर है जिनको अपन यूज करते हैं। ये थे आपके कैपेसिटर। ये ऐसा कोई टर्मिनल नहीं बचा